बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ला स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्शनेबल क्लेम जो सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लास में बताई गई है। एक्शनेबल क्लेम किसी डेब्ट के खिलाफ एक ऐसी क्लेम है जिस डेब्ट को रिकवर करने के लिए एक बंदा कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और एक्शन ले सकता है। अब जो एक्शनेबल क्लेम है वो अनसिक्योर्ड डेब्ट के ऊपर एक क्लेम है या फिर किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी में बेनिफिशियल इंटरेस्ट के ऊपर क्लेम है जो मूवेबल प्रॉपर्टी क्लेमेंट की पोजीशन में नहीं है। वो पोजीशन एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। पहले समझते हैं कि एक्शनेबल क्लेम इज ए क्लेम टू अनसिक्योर्ड डेब्ट। एक्शनेबल क्लेम अनसिक्योर्ड डेब्ट के ऊपर क्लेम है। अब अनसिक्योर्ड डेब्ट क्या होता है? मिसाल के तौर पर ए ने बी को 5 लाख रुपए एज ए लोन दिए। अब उसके बदले बी ने उसे कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी, ना ही उसने उसके पास कोई घर गिरवी रखा, ना ही घर के कागजात। तो यानी ए ने जो 5 लाख रुपए दिए हैं वो अनसिक्योर्ड हैं, यानी उसके बदले कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली गई जिनके बिना पर इसके 5 लाख रुपए वापस हो सकें। अब अगर बी 5 लाख रुपए ले रहा है और उसने उसके पास घर गिरवी रखा हो, इसको सिक्योर्ड डेब्ट कहा जाएगा। और अगर बी पैसे वापस नहीं कर रहा तो ए उसके उस घर को सेल कर सकता है, अपना लोन इंटरेस्ट के साथ रख सकता है। यहाँ पर इसके पास कोई भी चीज गिरवी नहीं रखी गई, ये एक्शन ले सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है एक्शनेबल क्लेम। यानी ए ने 5 लाख रुपए बी को दिए हुए हैं, ए के पास एक्शन करने का पावर है, के ऊपर क्लेम है, बी के खिलाफ एक्शन ले सकता है इस डेब्ट को वापस करवाने के लिए। अब एक चीज तो क्लियर हो गई, जो एक्शनेबल क्लेम है वो अनसिक्योर्ड डेब्ट के ऊपर क्लेम है। आगे कहता है आर ए बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी। एक्शनेबल क्लेम किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी में जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी क्लेम है। वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है जो क्लेम कर रहा है उसकी पोजीशन में नहीं है, वो एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मिसाल के तौर पर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बी ने कहा कि मैं आपको 25 लाख रुपए में कार दूंगा। ए ने बी को 25 लाख रुपए दिए। बी को 25 लाख रुपए मिल गए, कार भी अभी तक बी के पास है, ए को कार की पोजीशन नहीं मिली। यहाँ पर भी ए के पास एक्शन करने का राइट मिल जाता है। इस चीज को भी एक्शनेबल क्लेम कहा जाएगा। ए बी के खिलाफ एक्शन ले सकता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कार दी जाए या 25 लाख रुपए वापस किए जाएं। ये जो पोजीशन है मैंने बताया कि एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि बी ने कार की पोजीशन तो दे दी लेकिन कार के कागजात नहीं दिए, यानी एक्चुअल पोजीशन दे दी लेकिन कंस्ट्रक्टिव अभी तक नहीं दी। इस सिचुएशन में भी ए के पास एक्शन करने का राइट होता है कि वो बी के खिलाफ एक्शन ले सकता है कि उसको कार के कागजात भी दिए जाएं। अब सिविल कोर्ट ये रिकॉग्नाइज करेगी कि जो डेब्ट है वो एग्जिस्टिंग है या एक्यूरिंग है, यानी बी को जो लोन वापस करना है, ए ने उसको 5 लाख रुपए दिए थे, वो एग्जिस्टेंट है या एक्यूरिंग है। एग्जिस्टेंट डेब्ट क्या होता है? अगर जो डेब्ट है वो प्रेजेंट में पेएबल है, बी को अभी वापस करना है, उसको एग्जिस्टेंट डेब्ट कहा जाएगा। और एक्यूरिंग डेब्ट यानी अगर डेब्ट बी के ऊपर ड्यू है लेकिन वो पे फ्यूचर में करेगा तो उसको एक्यूरिंग डेब्ट माना जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिक्वेस्ट एक ही करूंगा कि एक छोटा सा कोई सा भी कमेंट लाजमी कर दो और ये वाली इंस्ट्रक्शंस भी जरूर फॉलो करो। दूसरे वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के नाम से। और अगर आपको नोट्स चाहिए उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी।